नमस्कार भाई दोस्तों। हो सकता है 2024 में लोग जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वह खुशी मिल भी जाए, लेकिन मेहनत भी सभी को बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये सबको पता है। बोलते हैं ना, जब उल्टे लगते हैं तो आदमी के उल्टे लगते चले जाते हैं। गडकरी और शिवराज को इन लोगों ने मीटिंग की और निकाल दिया। अब ये तो पता नहीं इन्होंने कैसे निकाला और किस लिए निकाला है, क्योंकि ये खेलते हैं, थोड़ा ज़बरदस्त खेल ही खेलते हैं। उधर से इनके पास राजस्थान में एक नाम था वसुंधरा राजे, वो भी कांग्रेस में जाने की बोल रही है। अब ये भगवान जाने इनमें इनकी रणनीति क्या होगी क्या नहीं होगी, लेकिन उसके बीच जनता और जो किसान मजदूर हैं उन्होंने भी अपनी कमर कस ली है कि भाई अब अगर सबक सिखाना है तो 2024 बताया था, आसान नहीं होगा, इतना आसान किसी के लिए भी नहीं होगा। कल से पक्का मोर्चा लग रहा है लखीमपुर खीरी में, जिसमें सभी जत्थेबंदियाँ पहुंच रही हैं। 18, 19 और 20 को लगेगा पक्का मोर्चा। 3 दिन का है ये, और वहीं से ऐलान होगा। उस ऐलान का सस्पेंस शायद सभी के अंदर है, क्योंकि यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्षों को भी नहीं पता होगा कि अब क्या होगा आगे प्रदेशों में, किसी को भी नहीं पता है, लेकिन इतनी जल्दी किसी को बताना भी ठीक नहीं रहता, क्योंकि पहले बताने से है ना, फिर वही है कि सरकार भी सचेत हो जाती है और जो करने की अब सोचते हैं लोग वो कर नहीं पाते। लेकिन इतना ज़रूर है कि अपनी मोटी मोटी तैयारी सभी रखना भाई। आदेश आएगा कोई भी वहीं से आएगा, ये सबको पता है। आदेश जो होगा वो एसकेएम की मीटिंग के बाद फाइनल होगा। बाकी अपनी मोटी मोटी तैयारी कर कर रखी हो। कमर तो वैसे भी कसनी सबको पता है, क्योंकि चुनाव का माहौल ऐसा बना रखा है। एक तरफ अभी ये सरपंची के जिला परिषदों के चुनाव हैं, गाँव के लोग उसमें लगे रहेंगे। लगना तो क्या है, अपना देखो भाई, जो कैंडिडेट है, जो काम कर रहा है, जो भी है, उसको वोट दो, सीधी बात है। तो अगर आप एक सरपंच के लिए भी इतना वो करते हो, अगर उसी में आप पैसे दारू इन चीज़ों का इंतजार करते हो, तो फिर आप आगे क्यों सोचते हो कि आप मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अच्छा चुन लोगे। चुनाव तो नींव जब तक मजबूत नहीं होगी, क्या समझते हो उस पर इमारत मजबूत बन जाएगी? कभी नहीं बन पाएगी, ये याद रखना। क्योंकि नींव को कच्ची आप लोग खुद करते हो। आप कभी भी देख लो, आप अगर ये सरपंच मेंबर का भी चुनाव करते हो, उसमें भी आप ये सोचते हो कि कोई दारू पिलाए या पैसे देगा तो उसी को वोट देंगे। तो आप फिर ये क्यों सोचते हो कि आप एक ऊपर अच्छी सरकार चुन दोगे? अच्छी सरकार चुनने के लिए पहले आपको अपनी नींव तो मजबूत करनी पड़ती होगी। आप नींव को ही मजबूत नहीं कर पाते। और सच्चाई है, ये बहुत कड़वी सच्चाई है। ये नहीं कि ये सिर्फ हरियाणा की या यूपी की, पंजाब की, राजस्थान की है, पूरे भारत की खासियत है ये अपनी की। पूरे भारत में है ये। मेंबर सरपंच के चुनाव में भी इंतजार करते हैं लोग कि कोई कुछ खिलाए पिलाएगा तो वोट उसको डालेंगे। कभी ये नहीं देखते कि भाई ये कैंडिडेट अच्छा रहेगा, काम करेगा नहीं करेगा, फिर बाद में इल्ज़ाम लगाते हैं इतने साल रहा, ये खा गया वो खा गया। आप लोग पहले से ही क्यों नहीं चुनते अपना, ये बताओ। टांग खींचना बहुत आसान हो है, सवाल करना भी बहुत आसान हो है, लेकिन खुद एक सवाल बनना और फिर उसका खुद एक जवाब बनना बहुत मुश्किल होता है। और ये मुश्किलें आती हैं, हर एक जगह पर आती हैं। ये मुश्किलें हम खुद खड़ी करते हैं। एक तरफ सबको पता था जो जालोर का, राजस्थान का केस हुआ, वो बच्चा मर गया था, जो पानी पीने के कारण जो टीचर ने मार दिया था, वो मारा और मर गया था वो। आप क्या सोचते हो उसमें सरकारों की कमी है? सबसे बड़ी कमी हम खुद हैं उसमें। हम खुद, हमारे अंदर से ये जातिवाद, धर्मवाद ये निकलता ही नहीं है। तो हम क्यों इंतजार करते हैं इसको, जातिवाद को, धर्मवाद को निकालने के लिए सरकार आएगी? आप खुद अपने अंदर से निकालिए पहले इस जातिवाद को, धर्मवाद को अपने अंदर से निकालिए। फोन करते हो तब भी ये पूछते हो, यार तू पक्का जाट है ना, यार तू पक्का ब्राह्मण है, तू पक्का राजपूत है ना? क्या है ये किस टाइप के फोन है? और ये कौन सा आपके दिमाग में भरा हुआ है? फिर आपके अंदर, दिमाग के अंदर एक सबसे बड़ी धर्म की अफीम जो भर रखी है ना, बस अगर कावड़ वालों के लिए कुछ बोल दिया तो तू हिंदू हो ही नहीं सकता। क्यों? कावड़ लेने जाते वहां नशापंथी करते हो, अगर उस पर सवाल कर दिया तो हिंदू ही नहीं है। शाबाश। और वो ठठेरे जो जुड़े हुए थे, ठठेरे बोलता इंसानों की श्रेणी में नहीं आते, वो ठठेरे हैं वो। ऐसे ही लोग विनाश का कारण बनते आगे चल के। तूने धर्म के लिए कैसे बोल दिया, तूने इसके लिए कैसे बोल दिया? गलत कर रहा है उसको भी मत बोलो। हम तो ना कभी ले आए भाई कावड़, ना अपने बच्चों को लाने दें। या बता देना कितने आईपीएस अधिकारी या कितने नेता जो हैं वो लेकर आते हैं कावड़। जो काम धंधे पे होगा तो लेने जाएगा ही नहीं। जिसके पास कोई काम ही नहीं होगा क्या करेगा वो? सच्चाई से भागते हो आप लोग, इसलिए इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान का कारण आप लोग खुद हो। आपके अंदर भरा हुआ है जातिवाद का, धर्मवाद का जहर है ना, जहर आपके अंदर भरा हुआ है। ये किसी दूसरे ने नहीं भरा है, आप लोगों ने खुद ने भरा है। निकलेगा ये किसी सरकार के निकालने से नहीं निकलेगा, ना कोई ऊपर से भगवान अवतार लेगा। और भगवान तो सबको पता घोषित करने लग रहे हैं, जिसको भी लग रहे हैं।
वो एक नाचने गाने वाली बोल रही थी कि ये तो पता नहीं कौन से भगवान का अवतार है। शाबाश, लगे रहो, बहुत अच्छा। तो आप क्या सोचते, जब आप खुद ऐसे हो तो आप ऊपर जो राजा चुनोगे ढंग का चुन लोगे? कभी नहीं चुन पाओगे। ये सोचना बिल्कुल बेमानी है कि आप लोग अच्छा चुन पाओगे जब तक आप खुद ही अच्छे नहीं हो। तो सवाल करना बहुत आसान है, सवाल तो मैं भी कर लूँगा। सवाल मैं प्रधानमंत्री मोदी से भी कर लूँगा, मुख्यमंत्री खट्टर से भी कर लूँगा, और उनके पास जवाब भी नहीं मिलेगा, ऐसे सवाल कर लूँगा। और वो सवाल करेंगे, मैं टक दे जवाब दे दूँगा। मैं जवाब दे दूँगा, ठोक के दे दूँगा, अगर मैं अपनी जगह पे सही हूँ तो। तुम सवाल करते हो, मैं जवाब दे दूँगा, लेकिन जब सवाल करूँगा ना सामने आके, तुम जवाब नहीं दे सकते। कमियाँ हैं, खुद के अंदर कमियाँ निकालो पहले, तब दूसरे के अंदर एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं ना, जब ऐसे करके एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं, 3 उंगलियाँ अपनी तरफ आती हैं। ये याद रखा करो, उंगली करने से पहले करो तो ढंग से करो, पहले अपनी जगह बिल्कुल अपना बेस मजबूत करो, तब अच्छी इमारत का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा। आज आपको एक इशारा दिया है, आगे आपकी मर्जी है। अगर आप इस आंदोलन में भी शामिल होते हो, आंदोलन भी होता है, तो अपना तो रुख फिर भी वही स्पष्ट रहेगा, रुख अपना साफ रहेगा। किसी से कोई मतलब नहीं, किसी यूनियन जत्थेबंदी किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है। जो अच्छा करेगा, हाँ भाई फिलहाल अच्छा कर रहा है, पीछे क्या किया इसको हमारे को नहीं पता, आगे क्या करेगा उसका हमारे को नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये बंदा अच्छा कर रहा है, कितना कह सकते हैं हम। कोई ज़्यादा पूछेगा तो बता देंगे पीछे इसने कौन से खड्डे खोदे हैं और आगे ये कौन सी खाई खोदेगा, उसका भी बता देंगे। चाहे फिर उसमें किसान नेता हो, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, उन सब का बता देंगे। फिर वो आपके ऊपर है कि आप कैसे बन के पूछते हो और कैसा बन के क्या जवाब चाहते हो। अभी कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर काफ़ी मशहूर हो रहा था, पता है ना, बहुत अच्छा पत्रकार है, ये वो है, नीचे से क्या निकला, खोल्या खाकी निकर निकली, बोलो। और खूब मतलब कि वो मजाक के वो करता था, खूब बुराई करता था बीजेपी की। क्या कर लोगे आप, इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाओगे। उसको पकड़ने के लिए ना आपको खुद को तपना पड़ेगा पहले, तब आपकी समझ में आएगा कि कौन गलत है कौन सही है। ऐसे नहीं समझ में आता कभी भी। ऐसे तो हम किसी को भी ठीक है अच्छा बोल रहा है तो अच्छा ही होगा, अच्छा बोलने वाले तो बहुत आए हैं, लेकिन वो अच्छा कितनी गहराई तक बोलते हैं उसका पता किया करो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जिसका नहीं समझ में आई हो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना कि किसके लिए बोल रहा था, क्या बोल रहा था। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं, आंदोलन है तो सवाल भी होंगे, सवाल होंगे जवाब भी होंगे, और आंदोलन करेंगे तो उसी सच्चाई के साथ करेंगे जितना सच्चाई के साथ पिछला किया था। कोई सवाल उठाएगा ना, उसका जवाब हम खुद देंगे, दूसरे के कहने से नहीं होता, खुद करके दिखाएंगे। नमस्कार भाई दोस्तों।